बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हम गाहे बगाहे हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुनफरिद और मुख्तलिफ नौ शख्सियात को हम अपनी कोशिश से यहाँ पर पेश करते हैं और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो कारहाय नुमायाँ हैं, उनकी जो तमाम कामयाबियाँ हैं वो हम आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी कोशिश का नतीजा है कि आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ तशरीफ़ रखने वाली जो शख्सियत हैं, यकीनन मालेगांव का हर शहरी जो है वो फ़ख्र करना चाहेगा इस बात पर कि हमारे अपने शहर की एक होनहार तालिबा, जिसे हम तालिबा ही कहेंगे, हालांकि वो एक साइंटिस्ट के मकाम तक पहुंच चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी आगे बढ़कर मज़ीद कामयाबियां हासिल करने की ख्वाह हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोमिन तूबा। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को, उनके अहल खाना को और पूरे मालेगांव के शहरियान को कि आज मालेगांव शहरियान का सीना फ़ख्र से फूल रहा है। एक सुरूर और एक कामयाबी का एक जुनून जो है वो तलबा तालिबात में अपने कारहाय नुमाया से जो है तूबा मोमिन ने करने की कोशिश की है। आज हम हमारी सआदत देखिए कि हम जो है अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से एक बड़ी शख्सियत को जो है आप लोगों के सामने मुतारिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बतलाता चलूं कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का एक खासा रहा है कि वो हमेशा से कामयाबी की तरफ जाने वाले तलबा तालिबात को मज़ीद पुशअप करता है, मज़ीद हौसला देता है और उसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि आज हम मोमिन तूबा के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके वालिदैन हमारे सामने मौजूद हैं और अहल खाना मसरूर है, पूरा शहर मसरूर है कि आप जो हैं अपने एक काम की वजह से, अपने एक मकाले की बुनियाद पर जो है वो रिसर्च करने के लिए, PhD के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ है अमेरिका में डेटॉन यूनिवर्सिटी में। मैं अपनी जानिब से अदारा फैज़ान रब्बानी की जानिब से, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप मोहतरमा का इस्तकबाल करता हूँ। एक कलम और एक किताब देकर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, कबूल फरमाएं। मोमिन तूबा, जो अचीवमेंट आपको हासिल हुआ है, जैसा कि आज अखबारात के में और फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़राए से भी हमारे नाजरीन तक ये बात पहुंची है कि आपका इंतखाब जो है वो रिसर्च के लिए, आप PhD के लिए जो है डेटॉन यूनिवर्सिटी में हुआ है आपका इंतखाब और फुल स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। तो ये बहुत कामयाबी की बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपका मुकम्मल नाम, आपके वालिदैन का पेशा और आपके वालिदैन किस शोबे से मुंसलिक हैं वो, और आपका एक बैकग्राउंड बताएं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुकम्मल नाम मोमिन तूबा शफ़ीक अहमद है और मेरे अब्बू शफ़ीक अहमद जो कि पेशे से एक टीचर हैं और पिछले साल ही रिटायर हुए हैं, और अम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं और मेरे घर में हम लोग 5 भाई बहनें हैं। एक भाई है और 4 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे छोटी बहन जो है वो भी BSc माइक्रोबायोटेक में कंप्लीट कर रही है। फैमिली बैकग्राउंड आपने बतलाया कि एजुकेशन से मुंसलिक हैं और भाई बहन भी जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपकी एजुकेशन जो है वो KG तक PG तक वो कहाँ पर हुई, किस तरह हुई? जब मैं एडमिशन ली हूँ उस टाइम KG का कुछ वास्ता नहीं था। मैंने फर्स्ट से अपनी तालीम स्टार्ट किया। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड पिंपल गांव बसवंत करके एक छोटा गांव है नासिक ज़िले में, वहाँ अब्बू टीचिंग करते थे तो वहाँ पर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है। उसके बाद मैंने 4th स्टैंडर्ड JT से 10th तक के कंप्लीट की है और उसके बाद फिर मैंने 11th 12th ATT हाई स्कूल से कंप्लीट किया है जी। और उसके बाद 12वीं मुकम्मल करने के बाद मैं पुणे सिटी में गई और वहाँ पर BSc माइक्रोबायोलॉजी 2015 में कंप्लीट किया है और MSc माइक्रोबायोलॉजी 2017 में कंप्लीट हुआ है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि KG तक PG आप मुसलसल जो है तालीमी सफ़र से जुड़ी रहीं और एक अच्छा यानी PG तक जो है आपने एक अच्छा कामयाब सफ़र किया है। तूबा, जो अचीवमेंट आपको हासिल हुआ है, एक तरह से मालेगांव शहर के लिए भी एजाज़ की बात है। आपके वालिदैन भी खुश हुए, आप भी खुश हैं।
और एक ज़बरदस्त मौका है यहाँ पर आपको बतलाना चाहिए कि किस तरह से आपका ये इंतखाब अमल में आया है। लेकिन उस सवाल से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप बतलाएं, माजी में जो आपने एजुकेशन हासिल की है केजी तक पीजी तक, तो क्या उसमें भी आपने कभी कोई अचीवमेंट हासिल की है? ज़रूर, उसमें भी मैंने बहुत सारे जब हम बीएससी और एमएससी करते हैं तो एमएससी में प्रोजेक्ट करना होता है, तो वो प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं वो एक यूनिक होना चाहिए, सबसे मुनफरिद रहना चाहिए। तो वो चीज़ एक अलग रिसर्च होती है और उसी टाइम अगर हम लोग अपना बेस बनाते हैं तो वो चीज़ जो कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर, वहाँ पर वो काम को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और उसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मुझे मिला है। तो वो भी एक अच्छा बेस था जिसके बेसिस पर आगे बोल सकते हैं कि मुझे एडमिशन में मतलब इजी हुआ वो चीज़। वायरोलॉजी रिसर्च के लिए ओहायो यूनिवर्सिटी में आपका इंतखाब होता है और डेटॉन यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें आपका इंतखाब हुआ और फुल स्कॉलरशिप दी जा रही है वहाँ पर। तो आप अमेरिका में आप शिफ्ट होने वाली हैं और एक तरह से आप ये पूरा काम वर्क जो है कंप्लीट करेंगी। तो इस पूरे अचीवमेंट पर आपके क्या एहसासात हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? ये तो अगर मैं कहूँगी तो ये एक दो दिन या एक दो रात की बात नहीं है कि वो हमने किया और फिर इतना बड़ा अचीवमेंट मिल गया। इसके लिए मैं मतलब जब एमएससी कंप्लीट कर रही थी 2016 मैंने पहला एप्लीकेशन तब किया था। ऐसे करते करते मतलब आगे तक खुद से मैं पहुंची हूँ। लोग एजेंट वगैरह का सहारा लेते हैं बट एक एक चीज़ समझ में आई कि हाँ ये कर सकते हैं, इसमें ये चेंज करना है। ऐसे करते करते 2 साल पहले से मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन चालू किया, लेकिन वो मतलब अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ गया तो उसकी वजह से पिछले साल के जो एप्लीकेशन थे वो रिजेक्ट हो गए, वरना पिछले साल ही हो जाता। और फिर अभी जाके अल्हम्दुलिल्लाह फिर एडमिशन हुआ। तो ये तो मुझे खुद ही प्राउड बहुत फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बस और कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि ये जो रिसर्च के लिए आपका इंतखाब हुआ है, तो ये जो आपने कुछ मर्ज के ताल्लुक से मकाला तहरीर किया था माइसीटोमा करके कुछ, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या बला है, आप उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को जो माइसीटोमा है ये एक मतलब ऐसी बीमारी है जो स्किन डिसीज एक बोल सकते हैं, जो अपने जिल्द होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो गांव वगैरह साइड होते हैं वहाँ पर जो खेत वगैरह में काम करते हैं वो सब जगह पर उन लोगों को ज़्यादा होता है, बट वहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके लिए ऐसा होता है कि अगर ज़रा सी पैर में वो चोट लगेगी या कुछ कांटा जो बोलते हैं जो काम करते हैं खेत में, वो कुछ लगता है पैर में, हाथ में, कोई भी मतलब बॉडी पार्ट में कहीं होता है तो वो इन्फेक्शन बढ़ता है और इतना बढ़ जाता है कि वो पार्ट पूरा कट करना पड़ता है। उसके अलावा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने मतलब एक जो साथ में प्रोजेक्ट के लिए था, हम लोगों ने कलौंजी का इस्तेमाल करके उसका ये देखा कि कलौंजी उसमें इफेक्टिव है या नहीं। तो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद ये समझ में आया कि हाँ कलौंजी को इसमें यूज़ किया जा सकता है। बट अभी जो हम लोग का रिसर्च था वो बेसिक था, उसको आगे लेवल पे करके उसके साथ में और भी ये जैसे फाइटोकेमिकल्स इसको बोलते हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती है उसको यूज़ करके, तो कलौंजी एक मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो है, तो वो चीज़ को यूज़ करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट ढूंढे थे। तो ये चीज़ आगे भी इसको बढ़ाई जा सकती है। मर्ज के ताल्लुक से आपने बतलाया और एक तरह से एक तख्लीकी काम आपने किया है और आपकी पूरी टीम, आपके पूरे साथी, आपके असातिज़ा, यकीनन यहाँ पर हर किसी ने आपकी मदद की है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आज जो अचीवमेंट आपको हासिल हुआ है यकीनन इसमें इन तमाम लोगों का हिस्सा रहा है और यकीनन आपके वालिदैन इस मामले में काबिल मुबारकबाद हैं जो आपको इस तरह से एक लाइन लेवल आपको दिखा रहे हैं, एक दिशा दिखा रहे हैं, एक मंजिल दिखा रहे हैं। यकीनन यहाँ पर आपके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा तूबा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपके जहन में ये बात किस तरह से आई मकाला लिखने की, या मकाला लिखने की जो इख्तिरा है वो किस तरह से आपके जहन में? ये चीज़ जो लिखना होता है मतलब एक जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो उसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें ये चीज़ कंपलसरी होती है कि कोई ओरल प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होता है, या तो हार्ड कॉपी जो पोस्टर की होती है मकाला वगैरह लिखना, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ कंपलसरी उसके अंदर होती है। अब जब हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो साइंटिस्ट पढ़े होते हैं उन लोगों की बातें सुनने जाते हैं कि हाँ उन लोगों ने क्या अचीवमेंट किया और क्या क्या किया है। सो अभी हम लोग भी अपना बता सकते हैं कि हम ये सब चीज़ें की है, तो उसके बेसिस पर एक बेस बनता है कि आप बाकी लोगों से इंटरेक्शन करते हो और जो बाकी के साइंटिस्ट हैं उनसे फिर कॉन्टैक्ट होता है। इस तरीके से आपको आगे के लिए उससे फ़ायदा होता है। फिर ये चीज़ है।
तो इस तरह से आपके जहन में मकाला लिखने का ख्याल आया, और ये मकाला जो आपने जिस सेमिनार में पेश किया उसके ताल्लुक से हमारे तो ये जो मतलब कॉन्फ्रेंस था ये बारामती में ऑर्गेनाइज हुआ था 2018 में। तो उस टाइम पे मतलब मेरे साथ में दूसरे फ्रेंड्स थे, बट ज़्यादा काम मैंने ही किया था क्योंकि मुझे रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ मतलब ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पर, और ऐसे माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी करके एक पूरा मतलब सोसाइटी है पूरी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें ये सब चीज़ें आती रहती है कि ये कॉन्फ्रेंस है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसको मतलब हम लोग उसके थ्रू वो एक मीडियम बना, और उसकी वजह से हम लोग ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने लग गए और उसमें पार्टिसिपेट किया, और ऐसे 2-3 अटेंड किया है, जैसे कि बारामती में 2 हो गया है, पुणे में भी ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ किया है, और जहाँ से मैंने पढ़ाई की है आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज वहाँ पर भी हुआ है। तो ऐसे 2-3 जगह पर मुझे फर्स्ट और सेकेंड प्राइज़ भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिला। फिर बहुत ही अच्छी बात है, यानी कामयाबियों का सिलसिला जो है वो माजी से जारी है, ताहाल जारी है, और इंशाल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह से अचीवमेंट्स मिलते रहें। मैं यहाँ पर हमारे नाजरीन जो कि बहुत सारे जो हैं तलबा तालबात भी हैं, और वो भी स्कॉलरशिप और दीगर चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखा करते हैं, तो जो स्कॉलरशिप आपको मिली है तो इसको किस तरह से आपने हासिल किया? इसको हासिल करने के दौरान क्या कोई दुश्वारी पेश आई आपको, या आपने किस तरह से अप्लाई किया जो इस तरह से आपका वो जो है स्कॉलरशिप मिल गई? तो पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इंडिया से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो इंडिया में ऐसा है कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर होता है, और उन एक अलग एग्जाम होता है नेट का जो वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलता है। लेकिन उसमें आपको प्रोफेसर जो होते हैं उससे इंटरेक्शन करने के लिए नहीं मिलता है, कि जिसके साथ आप 5 साल 6 साल पीएचडी के लिए गुजारोगे तो वो कैसा है क्या है आप ये नहीं समझ सकते हो। लेकिन अगर अब्रॉड के लिए ये चीज़ देखी जाए, जैसे यूरोप हो गया पूरा और यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो इसमें ये चीज़ होती है कि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि यूरोप साइड आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है। लेकिन यूरोप का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वहाँ पर जो फंडिंग होती है, स्कॉलरशिप जो मिलती है, वो यूनिवर्सिटी की नहीं होती है, वो बाहर एक्सटर्नल एजेंसीज होते हैं उन लोगों की होती है। तो ऐसे मैंने यूरोप में भी अप्लाई किया था, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, ये ऑक्सफोर्ड के लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड 20वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वहाँ भी मेरा हो गया था। वहाँ फंडिंग भी थी, बट पैंडेमिक की वजह से मतलब अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई। बट वहाँ पर मतलब 200-300 एप्लीकेशन में टॉप 3 में मैं आई थी, बट पैंडेमिक की वजह से उन लोगों ने नहीं लिया। तो फिर मैंने बाद में मतलब मेरे पास ऑफर लेटर और एक भी था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, जो कि वर्ल्ड वाइड वो 70 नंबर पर है, और वहाँ पर टीबी में ही मुझे मतलब पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, ऑफर लेटर भी आ गया। बट वहाँ पर वही फंडिंग का इशू आया, स्कॉलरशिप नहीं थी, और वो इतना पाउंड में होता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, इतना नहीं होता है। तो यूएस में ऐसी सिचुएशन है कि यूएस में पहले थोड़े पैसे लगते हैं, बट अगर आप जैसे मैं जॉब कर रही थी तो वो चीज़ें मैं थोड़ी मैनेज कर ली हूँ, तो वो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है। जैसे यूएस में एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको या तो प्रोफेसर से कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो, तो वहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फॉल सेमेस्टर जो अगस्त में स्टार्ट होता है जिसके लिए मैं जा रही हूँ, और एक जो होता है वो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है जो जनवरी में स्टार्ट होता है। तो आपको अगर फॉल के लिए अप्लाई करना है, अगस्त के लिए आपको जाना है, तो आपको 1 साल पहले से एप्लीकेशन चालू करना पड़ेगा, आपको नवंबर अक्टूबर से एप्लीकेशन चालू करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपना रिजल्ट दे दोगे और हो जाएगा। यहाँ की एप्लीकेशन में आपकी एबिलिटी इस बेसिस पर देखते हैं कि उसमें एक चीज़ पहले होती है, आपको इंटरनेशनल आप स्टूडेंट हो, वहाँ के नहीं हो, उन लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है, उसके लिए एग्जाम होता है IELTS करके, IELTS होता है और एक टॉयफल, तो दोनों में से एक एग्जाम कोई भी दे सकते हैं। और यूएस के लिए एक और होता है GRE देना पड़ता है, GRE थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर मैनेज किया जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और फिर ये दोनों के बेसिस पर, और एक चीज़ होती है SOP बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें ये बताना होता है कि आप जो फील्ड के लिए जा रहे हो, अगर मैं वायरोलॉजी के लिए जा रही हूँ तो मुझे वायरस में वर्क करने के लिए मतलब क्यों मैं चाहती हूँ, मतलब कैसे मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो मुझे बचपन से कुछ लिंक करना पड़ेगा कि हाँ बचपन में ये चीज़ें हुई, किसी का बीमारी मैंने देखी है तो उसकी वजह से मेरे दिल में आया कि मैं इसके लिए कुछ इलाज ढूंढूँ या ये करूँ। तो ऐसे आपको एक पूरी अपनी कहानी बनानी पड़ती है 2 से 3 पेज की। फिर आपका वो चीज़ आप वो लोग पढ़ते हैं प्रोफेसर
प्रोफेसर, अगर वो लोग को पसंद आता है फिर उसके बाद वो लोग आपका बाकी की चीज़ें रिजल्ट वगैरह देखते हैं। तो हम लोग यहाँ सोचते हैं कि हाँ रिजल्ट ही हर चीज़ होती है, तो आपका अगर 60% 70% भी आ रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है, आप उसके बेसिस पर भी जा सकते हो। ये बाकी की चीज़ें जो है आप उसमें अगर अचीव कर लोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये इतनी चीज़ है। ज़बरदस्त मुफस्सल अंदाज में स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए आपको क्या करना है हमारे तलबा तालबात के दरमियान में आपने तूबा मोमिन ने बड़े ही शानदार अंदाज से बतलाया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपके इस जवाब से हमारे कई तलबा तालबात के मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए जो है हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, अपने आप को किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क में ढाल लेना है, ये तूबा मोमिन बतला रही थी। मैं आपके ही जवाब से मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपने अपने जवाब में कहा कि आप जॉब कर रही थी, तो आप पुणे में कहां पर जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में है और वहां पर क्या आपका काम चल रहा है, वो भी जरा हमारे नाज़रीन। मेरा एमएससी 2017 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने एक ये बेसिस था मेरा कि जब मैं बीएससी कर रही थी तो मैंने उसी के साथ एक संजीवन हॉस्पिटल है पुणे में, मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी किया है। तो मैं कॉलेज आधा दिन जाती थी, आधा दिन मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया है। और मतलब एमएससी खत्म होने से पहले तक मैं वहाँ पर जॉब कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वहाँ पर मुझे नोटिस पीरियड करना था और यहाँ पर एमएससी चालू हो गया था, तो कॉलेज में लग रहा था कि मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो कॉलेज नहीं जाती हूँ। तो उन लोग मुझे अलग सिचुएशन में मतलब डाल दिए थे कि मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। तो वहाँ जाके बहुत डिफिकल्टी हुई कि एमएससी स्टार्ट करने पर उन लोगों ने मुझे अलग टाइप में स्टूडेंट समझा कि इसको कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस आ गई है। तो बाद में फिर वो मैंने मैनेज किया कि हाँ मैंने जॉब के साथ भी किया। और वहाँ ऐसा होता था कि जो रेगुलर जाते तो उन लोगों का बैकलॉग आया है, लेकिन मेरा ऑल क्लियर हुआ है। तो वो साथ में करते हुए वो चीज़ हुई है। फिर 2017 में जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने मतलब कैंपस से ही 20-30 स्टूडेंट्स गए थे जो आउंद हॉस्पिटल है वहाँ टीबी के लिए, वो मतलब ऑल ओवर इंडिया का RNTCP उसको बोलते हैं, उसके अंडर टीबी का टेस्टिंग और वो सब चीज़ें होती है। तो उसमें सब लोग गए थे फेब में ही, जब एमएससी कंप्लीट होने वाला था उससे पहले प्लेसमेंट के लिए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा ही हुआ था। फिर वो वहाँ पर मैंने 8-10 महीने जॉब की है। उसके बाद फिर मैंने और एक गरवारे कॉलेज है वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, वहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके जॉब की है। फिर उसके बाद फाइनली मैं जहाँ पर बेस बनाना था जो सही, वो ICMR नारी है जहाँ पर मुझे जॉब मिली। और वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो अभी कोविड में हर चीज़ ICMR के थ्रू मैनेज होती है, तो उसी का इंस्टीट्यूट साथ में है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट करके। तो वहाँ पर मैंने फिर 2018 जुलाई से लेके अभी मैंने अप्रैल तक वहाँ पर जॉब की है। और उसके बाद फिर मैं 2-3 महीना कोविड में भी वर्क करके आई हूँ। क्या बात है, वाह! एक जबरदस्त फील्ड वर्क के साथ, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, आपके अपने तालिबे इल्मी के ज़माने से ही आप जो है एक तरह से शोबा रोज़गार में भी जुड़ गई, और वो भी रोज़गार का शोबा भी इस तरह से चुना कि आपके आगे की जो एजुकेशनल लाइफ है उसमें वो सारी चीज़ें काम आने वाली है हमारे तलबा तालबात के लिए। यकीनन एक ज़बरदस्त रहनुमाई का बाइस बन रही हैं मोमिन तूबा, और हमारे शहर के लिए फ़ख्र का बाइस बन रही हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ जाने वाली हैं अमेरिका, जो जिस यूनिवर्सिटी ने आपका इंतखाब किया है, उस ताल्लुक से भी आप यहाँ पर हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि वो यूनिवर्सिटी कौन से लेवल की है और किस तरह से वहाँ पे आपका जो मामला होगा रिसर्च का वो, और उसका दौरानिया क्या होगा, वो हमारे नाज़रीन। जहाँ मेरा PhD के लिए सिलेक्शन हुआ है वो USA में यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन नाम से मशहूर है, और वो स्टेट ओहायो में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो एडमिशन होगा उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। जो यूरोप में होता है वो मोस्टली मतलब 3 से 4 साल में वहाँ कंप्लीट हो जाता है PhD। बट US में ऐसा होता है कि आपको जब जाते हो तो 1 साल वो लोग आपको सब्जेक्ट वगैरह पे आपको क्लियर करना होता है जो उन लोग देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे जो मिला वो टीचिंग असिस्टेंटशिप भी है, तो मुझे वो भी मैनेज करना है और साथ में बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है। तो 3 चीज़ मैं मैनेज करूँगी, टीचिंग असिस्टेंटशिप भी करना है, मेरा रिसर्च वर्क भी करना है और कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग एक अपनी पर्सनैलिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है कि हाँ आप इतनी सारी चीज़ें साथ में मैनेज भी कर सकते हो, और मतलब आप टीचिंग भी कर सकते हो। इवन दो आप साइंटिस्ट बनोगे, बट आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों को बता सको कि कैसे करोगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, ये USA में मतलब 3rd या 4th पर आती है कैथोलिक यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पर मतलब रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है। और जो प्रोफेसर है वो भी, उन्होंने भी PhD और उनका पोस्ट डॉक US से ही कंप्लीट किया है, और वो इंडियन ही है। बेहतरीन बातें यहाँ पर हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही हैं मोमिन तूबा के ज़रिए से। जिस तरह से आपका एजुकेशनल सफ़र जारी है
हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और इसी तरह से आप कामयाबियों और कामरानियों को तय करते जाएं और हासिल करते जाएं। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस तरह से एक कामयाब शख्सियत बनने में या कामयाबी हासिल करने में यकीनन आपको बेशुमार दुश्वारियां आई होंगी या कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलात आई होंगी, तो किस तरह से आपने उन मुश्किलात को फेस किया और दुश्वारियों को साइड में करते हुए आप अपनी मंजिल के हुसूल में जो है सरगर्दा रही, वो भी हमारे नाज़रीन को तो ये जो प्रोसेस था एप्लीकेशन का, इसके बीच में ऐसी सिचुएशन भी आई है, मतलब मैं 2019 से प्रॉपर एप्लीकेशन करना चालू की हूँ और बीच में मुझे जनवरी 2020 जब पैंडेमिक स्टार्ट होने के 2-3 महीना पहले एक जो ऑफर लेटर आ गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का था और उस टाइम मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे। मुझे लगा कि हाँ अभी सब अच्छे से हो गया है, लेकिन उस टाइम जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ सब चीज़ साइड में हो गई कि मतलब अभी कहीं नहीं हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में मैं एकदम टेंशन में आ गई थी कि मतलब कहीं हो ही नहीं सकता है। और लेकिन उसके बाद भी फिर मतलब अगर कोई मेरा ईमेल चेक करेगा तो सेंट में सारे बस एप्लीकेशन ही भरे हुए, मतलब इतने हैं कि मैंने प्रोफेसर 100-200 प्रोफेसर्स को मैंने कांटेक्ट किया रहेगा, इतने प्रोफेसर से मैंने बात की है। हाँ लेकिन एक चीज़ होती है कि जो प्रोफेसर्स बाहर होते हैं वो लोग चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो तो वो लोग रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। हाँ, और जब रिजेक्शन वगैरह जो चीज़ें हुई थी बीच में बहुत सारे रिजेक्शन आए हैं, तो उसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ थी वो अगर मैं अब्बू को पुणे से कॉल करती थी तो वो हर टाइम बोल देते हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है अल्लाह ताला को जो मंजूर है उसमें आगे चीज़ें कुछ ना कुछ होगी, हो जाएगा। तो हर टाइम इस तरीके से वो तसल्ली दिए है। और फिर फाइनली जाके अभी कोविड के टाइम में, जब कोविड में ही वर्क कर रही थी उसी टाइम मतलब मुझे यहाँ का पॉजिटिव रिप्लाई आया कि मेरा एडमिशन हो गया है। तो ये बीच में रिजेक्शन जो टाइम था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात बतलाई कि जब इंसान का दिल किसी शय को पाने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, जब उसका पूरा जिस्म, उसका पूरा दिल, उसका लगन, तड़प, जुस्तजू जब सब कुछ शामिल हो जाता है तो वो चीज़ भी जो है वो हासिल होकर रहती है। और उसकी जीती जागती मिसाल जो है तूबा मोमिन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और इसी मौके पर मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि जहाँ पर हमें सुनाई देता है कि मुसलमानों के साथ कुछ तासुब बरता जाता है या कुछ और दुश्वारियाँ या कुछ और मुश्किलात आती हैं किसी काम के तई, लेकिन यहाँ पर आपने बतलाया कि आपने सारी दुश्वारियों को झेलते हुए जो है इस मकाम तक पहुँच गई। तो क्या इस पूरे मामले में कहीं पर आपको एक फीमेल होने का कुछ मतलब नुकसान हुआ या फिर बोलना चाहिए कि एक मुस्लिम होने का कहीं तासुब का कुछ उनसुर नज़र आया आपको? नहीं, ये बात अगर फीमेल होने से रिलेटेड है तो ऐसी चीज़ है कि जब मैं ICMR नारी में वर्क की हूँ तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट में 2 लोग साथ में थे, एक फील्ड वर्कर था जिसको TB के पेशेंट्स का सैंपल लाना था, वो ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जो मेल हो वो काम कर सके, लेकिन जो साइंटिस्ट है जिनके अंडर मैं काम कर रही थी तो उनको मेरी सारी चीज़ें पसंद आई, तो मुझे वो चीज़ के लिए भी उन्होंने मतलब इनकरेज किया कि तुम वो भी करो। तो मैं आधा दिन मैंने फील्ड वर्क का भी काम किया और ये भी किया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि कोई ये काम सिर्फ मेल ही कर सकता है या फिर फीमेल ही कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर कुछ मतलब पार्शलिटी की बात होगी तो रिलीजन और ये सब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये बेसिस पर लोग हम लोग को पीछे करेंगे या ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जो न्यूज़ दिखाई जाती है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। मतलब लिटरली हम लोग साथ में बहुत सारे लोग थे, उसमें कश्मीरी वगैरह भी थे साथ में और नॉन मुस्लिम्स भी थे, हम लोग सब साथ में रहे, ऐसी कोई चीज़ कभी भी नहीं आई है, साथ में रहे भी है। और मैं जॉब पर भी रही हूँ तो वहाँ पर भी कभी भी ये पार्शलिटी नहीं आई कि मैं मुस्लिम हूँ या कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। मतलब कभी भी मैंने ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की है। तजर्बात और मुशाहिदात और जो आपके साथ बीता हुआ वक्त है आप लोगों के सामने उन्होंने शेयर किया और बतलाया कि देखो ऐसी कोई बात नहीं होती है, हमें हमारी मंजिल का तयन करना होता है और उसकी चाहत, उसकी लगन और उसकी तड़प के लिए हमें जो कोशिशें करनी होती है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो साइड में हो जाती हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तूबा मोमिन, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप जिस मकाम पर आज पहुँची हैं तो इसका श्रेष्ठ सेहरा आप किसको देना चाहेंगी? इसमें यकीनन आपके असातिज़ा भी हैं शामिल, आपकी फैमिली भी, आपके वालिदैन भी हैं शामिल, तो किसको अव्वलियत आप देंगे? इसमें सबसे पहले तो अब्बू और अम्मी आते हैं
क्योंकि हर चीज़ में सपोर्ट उन लोगों ने ही किया है, और हर चीज़ में मतलब हौसला अफजाई वगैरह बोला जाए तो सबसे ज़्यादा अब्बू हर चीज़ में करते आए हैं, पहले से लेके अभी तक। और उसके बाद कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों की वजह से मतलब अगर मैं रात में जागी हूँ तो कुछ ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों को मैंने कॉल किया है। तो मतलब जो SOP वगैरह जैसे मैंने बताया कि वो बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एप्लीकेशन में, तो वो चीज़ें एक जगह पर मतलब अगर हम अप्लाई करें तो वो सेम नहीं होती, हर जगह अलग होती है, तो हर टाइम बनाना होता है। तो अगर हम खुद अकेले करेंगे तो वो ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट अगर हो जाओगे तो वो चीज़ खत्म होने पर आ जाती है। आप किसी की हेल्प लोगे तो उसमें अगर कुछ गलतियां वो निकल जाती है। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने, अगर मैं रात में कॉल भी की हूँ तो उन लोग फ़ोन उठाकर मुझे मतलब सारी चीज़ें बताए कि हाँ ये चेंज किया, तो ऐसे किसी दो माइंड हो जाता है तो चीज़ें अलग हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हुई है। और फिर उसके बाद में एक जो टीचर है जो मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं MSc के टाइम में, उनका नाम डॉक्टर जसपाल कौर ओबेरॉय है। तो जो MSc का प्रोजेक्ट भी मैंने उनके अंडर ही किया है। तो वही एक टीचर थे जिन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि हाँ तू ये कर सकती है। और मैंने जो पेपर भी सब पब्लिश किया है वो साथ में ही दोनों मतलब सारे पेपर हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। इवन मतलब जब मुझे मैंने बताया कि MSc के टाइम जब मैंने एडमिशन लिया तो उन लोगों को लगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो कुछ करूँगी, तो उन्होंने ही मुझे लिया था अपने अंडर। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि पहले जो उनके स्टूडेंट रहते थे वो इतना कुछ नहीं किया, अभी वो कॉल कर करके मुझसे मतलब वो बोलते हैं कि हाँ उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बेटी की तरह मानते हैं। तो ऐसे टीचर मिल जाए तो मतलब जो अगर 50% भी है तो वो आगे पहुंच सकता है, ऐसी चीज होती है। यकीनन यहाँ पर असातिज़ा के लिए भी एक मैसेज मिलता है कि हम अपने तलबा के तई किस तरह का रवैया इख्तियार करें, और वहीं पर वालिदैन के लिए भी एक ज़बरदस्त सबक है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें, उन्हें किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो भी आगे चलकर तूबा मुमिन जैसा एक साइंसदान और साइंटिस्ट बनने की कोशिश, और जिस तरह से भी जो आला मकाम तक पहुँचने की जो काविश है वहाँ तक वो पहुँच सकें। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप अपने अज़ाइम बतलाएं, हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या है। अज़ाइम में मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पहले तो मुझे मालेगांव से बिलोंग करती हूँ, तो ये लगता है कि यहाँ पर जो मतलब लड़कियाँ हैं वो पहले खुद को ये कैद करने के जैसा समझती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बस ये करना है कि मैं आगे चल के मैं एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहूँ, और वो लोग के लिए मतलब लड़कियाँ देख, और ऐसी चीज़ हुई है कि मेरे बाद 2-3 लोगों ने मतलब पुणे में एडमिशन लिया है। मतलब पहले तो मेरी बहन भी ली है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स है कुछ जो मालेगांव से गए हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए आए भी है, और अभी भी आगे के लिए वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने अच्छी फील्ड में एडमिशन लिया है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ में हेल्प कर सकूँ, और आगे मुझे ये करना है कि मालेगांव में कोई अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर और जो रिसर्च वगैरह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ अगर मैं वहाँ से कुछ अच्छी स्किल्स वगैरह लेके आऊँ तो यहाँ पर मैं वो चीज़ ओपन कर सकूँ, और अपने मतलब मालेगांव के लिए ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होगी कि हर चीज़ यहीं पर हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर भी कोविड सेंटर प्रॉपर है लेकिन कोविड की टेस्टिंग वगैरह नहीं है, अगर अभी अर्जेंट है तो 2 से 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो वो चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, और रिसर्च वगैरह का थोड़ा होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स है इवन जूलॉजी वगैरह के लिए भी है तो जूलॉजी वाले भी ये फील्ड में जा सकते हैं, वो लोग भी रिसर्च में अच्छी से कर सकते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर कर सके। तो ये सब मेरे ख्याल आता है कि मैं ये कर सकूं। बहुत ही अच्छे नेक अज़ाइम हैं आपके, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। यकीनन अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, और इस तरह से मालेगांव शहर के लिए दर्दमंद दिल लेकर आप जो काम कर रही हैं, अमेरिका जा रही हैं, ये भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप वहाँ पर भी कामयाबियों के झंडे को गाड़ कर आएँ। बहुत मुबारकबाद के साथ मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे तलबा तालबात जो हमारे नाजरीन हैं, आप इनको कोई पैगाम दें कि ये भी अपनी आगे की ज़िंदगी में जो है एजुकेशनल लाइफ में जो है कुछ अच्छा मुनफरिद आपके जैसा करके दिखाएं। तो अभी जो ज़माना चल रहा है वो इंटरनेट का ज़माना है, और जो हम लोग जिस टाइम थे उस टाइम तो मतलब फेसबुक और ये सब चीज़ें क्या थी वो समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी एक पता नहीं किस तरीके से वो एक एडमिशन उस चीज़ में मिल गया। तो अभी ऐसा है कि जो मालेगांव में एक, मैं ये चीज़ पहले भी बोली हूँ कि ये चीज़ मालेगांव में ट्रेंड बना है कि हाँ हम लोगों को नीट का एग्ज़ाम देना है, इसके थ्रू MBBS के लिए एडमिशन चाहिए, MBBS में नहीं हुआ तो BUMS में लेंगे, BHMS में लेंगे। ये इतनी कुछ मतलब बस 2-3 ऐसे गिने चुनी कुछ फील्ड है जो लोग उसी चीज़ में जाना चाहते हैं, और अगर लड़के हैं तो इंजीनियरिंग वगैरह में चले गए। हाँ ठीक है वो सब चीज़ें हैं अच्छी, पर हर सब वही करे तो फिर मतलब अलग क्या होगा, हर चीज़ में होना चाहिए ना। बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है, BA SLP वगैरह है, मतलब लैंग्वेज और ये सब बहुत सारे अलग अलग है जिसमें लोग जा सकते हैं, और लोगों को लगता है कि लोग नहीं गए तो उसमें स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं होता, ढूंढना पड़ता है।
तो बस इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग ये सब चीज़ें मतलब ढूंढ कर निकाले, हर चीज़ मिल जाती है। और मैंने जो इवन जो एप्लीकेशन जो किया है वो मैंने हर चीज़ खुद से की है। लोग जो सिटीज़ में होते हैं वो खुद स्टूडेंट्स जाकर एजेंट्स वगैरह की मदद लेते हैं, उसमें 15-20 लाख रुपए वो लोग ऐसे ही ले लेते हैं, वो सब चीज़ें मैंने खुद से की है। तो इंटरनेट है, हर चीज़ आपके हाथ में, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। और एडमिशन के लिए आपको अगर देखना है तो सिर्फ ये जो फील्ड है MBBS और ये सब चीज़ें वो है बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देखिए। अगर इसमें नहीं हो पा रहे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, आप बहुत सारी फील्ड चूज कर सकते हो। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी भी अभी नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो अभी कोई नहीं गया हुआ है, तो आप ऐसी फील्ड चूज करें और उसमें कुछ अच्छा करके दिखाएं। बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे उन तलबा तालबात के लिए, हमारे उन नाजरीन के लिए जो व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उन्हें अपना मंजिल का पता नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए। एक ज़बरदस्त मैसेज जो है तूबा मोमिन के ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहा है। यहीं पर मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप उन वालिदैन को भी कुछ पैगाम दें, उन सरपरस्तों को पैगाम दें और आवामुन नास को भी कोई पैगाम दें कि वो अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करके जो है उन्हें मुख्तलिफ मुनफरिद फील्ड में जो है उनको भेजने की कोशिश करें, उन्हें भी कुछ पैगाम। तो मालेगांव में ये चीज़ है कि लड़की है तो मतलब कुछ लिमिटेड एजुकेशन होती है, वहां तक हो गया, बस पढ़ लिख लिया उतना हो गया, अभी शादी हो जाएगी, आगे हो जाएगी सब चीज़ें, तो है वो मतलब सब चीज़ें बराबर है। मतलब मेरी भी शादी हुई, सब हुआ, सब बराबर था, लेकिन मतलब वो सब चीज़ के साथ आपको एक इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मतलब आप दूसरों पर डिपेंड ही रहो, वो चीज़ अच्छी रहेगी आगे के लिए भी। कुछ खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती है आपके साथ तो आप अपनी ज़िंदगी खुद अच्छे तरीके से गुजार सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको चाहिए कि वो आप उसके उस पर डिपेंड रहे, आपके पेरेंट्स ही हर चीज़ करें, आप उनको संभाल सकते हो। और इसमें कोई जेंडर नहीं आता है कि आप लड़की हो या लड़का हो, लड़की होकर भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें याद रखें कि आप लड़की हो तो लड़के वाला काम भी आराम से कर सकते हो, बस अपनी लिमिट में हर चीज़ में रह कर किया जाए। अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू सेशन हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप नाजरीन तक पहुंच रहा है और एक कीमती वक्त हमारे मुस्तकबिल की साइंटिस्ट, मालेगांव शहर की फ़ख्र शहर जिसे हम कह सकेंगे, तूबा मोमिन साहबा से हमने बेशकीमती बातें जो है हमारे नाजरीन तक शेयर करने की कोशिश की। आपका कीमती वक्त लिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं भी रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और आप लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुँचाने के लिए एक अच्छा मौका मिला। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इस मौके पर मैं गनीमत समझता हूँ इस मौके को कि यहाँ पर मैं मोमिन तूबा के वालिद मोहतरम को भी आप लोगों के सामने पेश करूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई हैं, सुबुकदोश मुअल्लिम हैं शफीक पठान सर, आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तूबा मोमिन को हम सुन रहे थे, आप ही की साहबजादी हैं। बहुत पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ज़बरदस्त अचीवमेंट, एक ज़बरदस्त बात जो है मालेगांव शहर के लिए आपकी बच्ची ने जो है वो हासिल की है, उसके ताल्लुक़ से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप कैसा महसूस करते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो एक साइंटिस्ट के तौर पर जो है मुस्तकबिल में हमारे शहर में आने वाली है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी बेटी को जो है इतनी यानी PhD के लिए मुंतखब किया, और वो भी अपने मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान से कई हज़ार मील दूर जो है अमेरिका, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के डेटन यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ। इसमें जो है सबसे पहले तो वही अल्लाह ताला का ही जो है बेइंतहा करम है। उसके बाद ज़िंदगी में जो है मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम तो सिर्फ वो बाहर नासिक ज़िले में सर्विस किए तो इतना एहसास होता अपन गांव से अपने शहर से दूर है, और आज ये मौका है कि मेरी लड़की जो हिंदुस्तान के बाहर जो है आला तालीम के लिए जा रही है। जो अचीवमेंट आपकी बच्ची के ज़रिए से आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरे ख़ानदान को मिल रहा है, तो आप के एहसासात तो आया हैं कि आप बयान नहीं कर सक रहे हैं उसको, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो तलबा तालबात हैं, हमारे जो सरपरस्त हजरात हैं, आप इन्हें क्या पैगाम देंगे अपने बच्चों के तई? सबसे पहले तो
सरपरस्तों को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का जो है उनके ऊपर नज़र रखें, यानी उनकी तालीम के ऊपर कभी उनके ऊपर वो ना करें, उनको फिर एकदम माहौल दें, यानी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन और वो ना दें, सिर्फ वो यानी जैसे बोलते हैं ना किताबी कीड़ा या ऐसा कुछ हो, बस उसी में हो रहे। मैं शुरू से ही जब से वो ज़िला परिषद से ट्रांसफ़र होकर आए, यानी जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात होते थे, स्कॉलरशिप, प्री मेट्रिक, नेशनल टैलेंट सर्च और अपने मालेगांव के जो भी सब प्रोग्राम होते हैं ड्राइंग के, इसमें उसमें होता है। हम तो ग्रेजुएशन के बाद हमको फाइल बनाना पड़ी तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, लेकिन इसका 10वीं तक ही मुझको उसका फाइल बनाना पड़ा सब। और आज उसका जो है प्राइमरी से लेके आज तक पूरे रिकॉर्ड उसका जो है पूरा महफूज है। मुझे एक फ़ख्र की बात है वो। और कभी ये ने बच्चों को हौसला देना चाहिए कि वो हिस्सा ज़रूर ले, बराबर। हर नाकामी के बाद जो है कामयाबी है, मतलब नाकामी जो है कामयाबी का जीना है। वो एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज हमारे उन नाजरीन तक पहुंच रहा है जो किसी न किसी बच्चे के वालिद हैं, वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, और वो भी अपने बच्चों को कोई मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। तो हमारे शफीक सर के जो एहसासात हैं, जो उनके ख्यालात हैं, इस पर हम अमल कर सकते हैं कि अपने बच्चों को आज़ादाना फ्री माहौल तो दें, लेकिन उसके ऊपर से आप उनके ऊपर निगाह भी रखें और उनको सही मशवरा हमेशा दें, उन्हें हौसला अफजाई दें। तो सर, जिस तरह से आपकी बच्ची ने ये जो अचीवमेंट हासिल किया है, तो शहर के लिए ये एज़ाज़ की बात है, शहर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो आप मुस्तकबिल में मज़ीद आपके बच्चों के लिए या आपके जिस तरह से आपके स्टूडेंट रहे हैं, तो इनको किस तरह से आप गाइड करेंगे कि वो भी मुनफरिद फील्ड में जाएं और अपना कुछ मुनफरिद मकाम बनाएं? जैसे अभी मेरी बच्ची बयान कर रही थी कि मालेगांव के ज़्यादातर जो है यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है मालेगांव में। सही बात। मालेगांव में दिमाग वाले बहुत है, बस वो उसको सही राह, उनको रास्ता मिले, गाइडेंस मिले, उनको बहुत आगे जाएंगे। ये मिट्टी यहाँ की जो है बहुत ज़रख़ीज़ है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि एक तरह से मालेगांव शहर का जो टैलेंट है वो निकल के वक्फे से जो है वो दूर दूर तक पहुंच रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शफीक सर की बच्ची जो है यहाँ से निकल कर न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नासिक बल्कि महाराष्ट्र और मुल्क से निकल कर जो है वो अमेरिका जा रही है, और एक तरह से हमारे शहर का नाम रोशन होगा अमेरिका में भी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक ख्वाहिशात है हमारी रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं कि इसी तरह से आपके दीगर बच्चे और आपके तमाम तलबा और तालबात स्टूडेंट्स जो है वो आपसे रहनुमाई और सरपरस्ती हासिल करते हुए इसी तरह से आला मकाम तक पहुँचे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आपका भी रब्बानी चैनल का जो है बहुत, अभी तक के मैं व्हाट्सएप पर आपका पूरा ये पहला मौका मिला आपके उससे मुझसे भी इस्तेफादा हासिल कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।